everyone, welcome to Millions by Jupiter. I am Aditi Khandelwala, certified financial planner, and in this video I am going to tell you how you can save a lot of money just by prepaying your home loan. दी, आपने इन बड़े भारी शब्दों का प्रयोग किया है, मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। हाँ, तो वीडियो भी खत्म नहीं हुई ना, शुरू ही हुई है ना, तो समझा रही हूँ ना, रुक जाओ, सब्र करो। एक सेकंड, आपको अगर लगता है आप ये वीडियो ऐसे ही समझ जाओगे तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ लोन तो पता होने चाहिए, पहले से ही पता है तो बढ़िया है, वरना मेरी दी ने इस पे वीडियो बनाई है, आप जाके देख सकते हैं। बट मैं आपको थोड़ा सा ना बता देता हूँ, ये जो EMI होती है ना, जो हम हर महीने पे करते हैं बैंक को, वो कॉम्बिनेशन होता है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का। मतलब EMI तो आपकी कांस्टेंट रहती है, यानी कि 20,000 तो हर महीने आप 20,000 ही देंगे। लेकिन उसके अंदर एक राज है, 20,000 में से कई बार 2,000 रुपये इंटरेस्ट अमाउंट होता है तो 18,000 रुपये प्रिंसिपल का, तो फिर कई बार 5,000 इंटरेस्ट का होगा तो प्रिंसिपल का होगा 15,000, फिर कई बार 12,000 रुपये प्रिंसिपल के होंगे और 8,000 से इंटरेस्ट का होगा। तो मतलब ऐसे ये बदलते रहते हैं प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट, बट EMI रहता है कांस्टेंट, साक्षात। हाँ, तो बस यही तो है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो वो अमाउंट हुआ जिसका हम लोन लेते हैं, इनिशियल अमाउंट जो हम यूज़ करेंगे, और इंटरेस्ट अमाउंट होता है बैंक की एक्स्ट्रा कमाई, क्योंकि वो फ्री में नहीं देती ना, तो बैंक को तो आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रिंसिपल प्रीपेमेंट। अब ये प्रिंसिपल रीपेमेंट क्या है? प्रिंसिपल तो आपको समझ आ ही गया हो गया, प्रीपेमेंट यानी कि पहले, पेमेंट यानी कि पे करना। तो प्रिंसिपल अमाउंट आप अपने रेगुलर स्केड्यूल की जगह आप थोड़ा पहले पे कर रहे हो, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल प्रीपेमेंट मेथड। तो इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि अगर हम प्रिंसिपल का अमाउंट थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीपे कर देते हैं तो जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो फिर कम प्रिंसिपल अमाउंट में होगा ना, ज़्यादा पे नहीं होगा ना। यस, मुझे 2 लाख रुपए का बोनस मिला, अब मैं मस्त इंटरनेशनल ट्रिप करके आऊँगा। हाँ, बस इसी गलती का तो इंतज़ार आपके बैंक को भी होता है। यार, मेरी वीडियोस इतनी देखते हो तो थोड़े तो रिस्पॉन्सिबल बनो ना। तो अभी जो एक्स्ट्रा पैसा है ना बोनस में, तो अब हम देखते हैं कि हम इसका होम लोन में कैसे क्या यूज़ कर सकते हैं। लेट्स वेलकम टू द एक्सेल शीट। तो इस एग्जाम्पल में मैंने अज्यूम करा है कि मैंने लोन लिया है 50 लाख का, वैसे मुझे कभी मिलता तो नहीं है बट फिर भी अज्यूम कर लिया है। इंटरेस्ट रेट 8% एंड जो टेन्योर पीरियड है वो 20 ईयर्स का ले लेते हैं, क्योंकि यूजुअली जो लोन पीरियड होता है वो 20 ईयर्स का ही होता है। तो ये कुछ बेसिक से डिटेल्स हैं। तो इन सबको कैलकुलेट करने के बाद हमारी EMI आती है 41,822। अब अपन चलते हैं इस लोन शीट को देखने, जो थोड़ी सी डरावनी लग सकती है स्टार्टिंग में, बट इजी है, समझ जाओगे। तो अभी हम थोड़े समझदार बन रहे हैं और जो बोनस का पैसा है वो फालतू में नहीं उड़ा रहे हैं, हम उसको होम लोन प्रीपेमेंट में यूज़ करेंगे। तो अज्यूम करिए आपको हर साल 1 लाख रुपये का बोनस मिल रहा है। तो अगर आप 20 ईयर्स तक के लिए हर साल 1-1 लाख रुपये एंड ऑफ द ईयर पे करेंगे तो आपको पता है आपका लोन कितने टाइम में ख़त्म हो जाएगा? ओनली 14 ईयर्स। एंड मान लीजिए हर साल आपको 1 लाख रुपए का बोनस नहीं है, 2 लाख रुपए का बोनस मिल रहा है, तो फिर तो आपका लोन 11 साल में ख़त्म है। I mean 20 साल का लोन आपने सिर्फ 11 साल में ख़त्म कर दिया। और क्या आपने एक और चीज़ नोटिस की कि जब मैं 1 लाख रुपीज़ का बोनस प्रीपे कर रही हूँ तब मेरी टोटल सेविंग्स कितनी हो रखी है? 16,99,000 अप्रॉक्स। अगर मैं हल्का सा भी प्रीपेमेंट करना स्टार्ट कर दूं तो मैं इतना अमाउंट बचा सकती हूँ। दी, थोड़ी कैलकुलेशन समझाओगे? आहिस्ता आहिस्ता। देख भाई, सब आसान है। हमने हमारी पहली वीडियो में समझा था कि जो इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट होता है वो होता है प्रिंसिपल रिमेनिंग, यानी कि जो बैलेंस अमाउंट है। तो साल के आखिरी में जब हमने प्रिंसिपल 2 लाख तक का प्रीपे करा तो नेक्स्ट मंथ में मैं जब इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट करूंगी वो तो रिमेनिंग प्रिंसिपल पे करूंगी, तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट तो डायरेक्ट 2 लाख से कम हो गया। पहले 9,000 से कम हो रहा था, अब सीधे 2 लाख से। इस वजह से क्या हुआ, जो मेरा इंटरेस्ट अमाउंट था वो भी रिड्यूस हो गया। हम जब प्रिंसिपल को प्रीपे कर देते हैं तब ऑब्वियसली हमारा इंटरेस्ट अमाउंट रिड्यूस हो ही जाता है। तो इसलिए तो पहले 32,629 था प्रिंसिपल का पोर्शन एंड उसके बाद 31,000 अप्रॉक्स हो गया। तो अभी जो आपको जो 1,000 रुपये का डिफरेंस है वो बहुत ही छोटा सा लग रहा होगा, लेकिन अगर मैं ओवरऑल पिक्चर देखूं तो जो टोटल आउटगो है, मतलब इनिशियली 1 करोड़ था जब हम कुछ भी प्रीपेमेंट नहीं कर रहे थे, लेकिन 2 लाख प्रीपेमेंट करने के बाद जो मेरा टोटल आउटगो आ रहा है वो अप्रॉक्स 75 लाख ही आ रहा है। तो आई एम सेविंग 25 लाख। इज़न्ट इट अमेजिंग?
अब हम इस ईयरली प्रीपेमेंट को थोड़ा साइड में रखते हैं और मैं आपको एक खास राज बताना चाहती हूँ। जानना चाहेंगे? हाँ दीदी, जानना चाहता हूँ ना। तो राज की बात ये है कि जो हम प्रिंसिपल प्रीपेमेंट करते हैं उसको हम थोड़ा जल्दी कर दें तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, और अगर हम लेट करते हैं तो थोड़ा कम फ़ायदा होगा। अब वो कैसे समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने अभी डिसाइड करा कि मुझे 5 लाख का प्रीपेमेंट करना है और अब मैं इसको स्टार्टिंग के टाइम पे करूँगी, तो लेट्स से कि स्टार्टिंग के 2 साल के टाइम पे कर लेते हैं। तो हम अज्यूम करें कि हम 22nd मंथ में 5 लाख का प्रीपेमेंट करते हैं। तो मैं अगर देखूँ इस पूरी कैलकुलेशन को, देन मेरा जो टोटल आउटगो है वो 81 लाख ही हो रहा है। आई मीन कहाँ 1 करोड़ था एंड वो कहाँ 81 लाख। पहले इंटरेस्ट अमाउंट जा रहा था मेरा 50 लाख के आसपास, अब सिर्फ 36 लाख के अप्रॉक्स ही जा रहा है। एंड इस वजह से जो मेरी टोटल सेविंग्स है वो 13 लाख हो रही है। एंड अगर मैं प्रीपेमेंट को और ज़्यादा टाल दूँ, यानी कि 19th ईयर के टाइम पे प्रीपे करूँ, तो देखना मेरी सेविंग्स कितनी कम होती है। तो वही हम 5 लाख प्रीपे करें 19th ईयर के स्टार्टिंग में, यानी कि 217th मंथ में, एंड फिर मैं अपनी पूरी कैलकुलेशन को चेक करूं तो मुझे पता लगा कि मेरी सेविंग से 58,900 ही हो रही है। मतलब मेजर कोई डिफरेंस है ही नहीं, अप्रोक्स 1 करोड़ ही जा रहा है। क्योंकि इसका आंसर मैंने ही बताया था पिछली वीडियो में, अभी भी बता देती हूँ कि हमारा इंटरेस्ट अमाउंट किस पे कैलकुलेट होता है, प्रिंसिपल अमाउंट पे। तो जो मैंने स्टार्टिंग में 5 लाख प्रीपे कर दिया, तो ऑलरेडी जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट था वो 5 लाख से माइनस हो गया। तो ऑब्वियसली जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो भी कम अमाउंट पे ही होगा, वो ज़्यादा पे क्यों होगा। तो इसलिए स्टार्टिंग इन टाइम में मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो 48 लाख से डायरेक्ट कम हो के 42 लाख पे आ गया था। फिर वो जो सारे इंटरेस्ट अमाउंट का कैलकुलेशन था वो सीधे 42 लाख अप्रॉक्स पे ही चल रहा था। एंड 19th ईयर के स्टार्टिंग में जब मैंने 5 लाख को प्रीपे किया था, देन तब 9 लाख से 3 लाख तो हुआ था, बट फिर वो 3 लाख पे इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा था, और वो भी 2 साल के लिए, तो इतना कुछ डिफरेंस आया नहीं। तो अब आपको क्या याद रखना है कि जब भी आप प्रिंसिपल प्रीपे करें तो कोशिश करना कि जितना जल्दी कर सको उतना जल्दी करने की कोशिश करना। ऑल्सो अगर आप होम लोन को प्रीपे करने का सोच रहे हो तो अपने बैंक की टर्म्स एंड कंडीशंस देख लेना कि कोई प्रीपेमेंट चार्जेस तो नहीं है, क्योंकि कुछ बैंक चार्ज करते हैं एंड कुछ नहीं करते, तो वो आपको आपके बैंक से ही पता लगेगा। सो यार दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा देन आप इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अंटिल देन, गुड बाय।